नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है मैथ की, और दोनों क्लासेस में हमने अब तक पढ़ा है रिलेशन के बारे में। सब कुछ जितना भी हमने पढ़ा है वो सब रिलेशन के बारे में पढ़ा है। और जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमारे पास नया जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शन का। अब आज से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के टाइप्स देखेंगे और जानेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने जैसा कि लास्ट में देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। जब हमारा कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी तीनों थी? एक रिफ्लेक्सिव की थी, फिर दूसरी सिमेट्रिक की थी और तीसरी ट्रांजिटिव की। अगर इन तीनों कंडीशन को कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वो कौन सा रिलेशन कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। यहाँ तक हमने अच्छी तरह जान लिया था, यहाँ तक हमने अच्छी तरह देख लिया था और हमारे समझ भी आ गया था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है हम देखते हैं। किसको? फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कहता है कि x कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट्स है और एक y सेट है उसमें एलिमेंट्स है। x में हमने ले लिए 1 2 3, ये हमने एलिमेंट x में ले लिए, और ये हमने ले लिए y में कुछ एलिमेंट जैसे 2 3 4 5 और 6। अब क्या कहता है कि फंक्शन क्या होता है? एक जो x सेट है, x सेट के एलिमेंट की इमेज, यानी ये जो बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम? इमेज। जो x की है, जो x है उसके एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। किसमें? y में। तभी वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। जैसे हमने x की इमेज बना दी y में, सारों की हमने इमेज बना दी। अब अगर यहाँ से बोलेंगे y सेट की x में क्या होगी? प्री इमेज। इसमें क्या कहलाएगी? ये किस? प्री इमेज कहलाएगी। किसकी? सेट y की, y सेट की। और ये क्या कहलाएगी? इमेज। किसकी? सेट x की। यानी जो सेट x है उसकी इमेज होनी चाहिए। किसमें? y के अंदर। जो हम क्या देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ इमेज इन y। जो हर एलिमेंट है x का उसकी इमेज किस में होनी चाहिए? y में होनी चाहिए। ये हमें देखो क्या होता है कि जैसे y है उसमें हम इमेज ढूंढ लेंगे, और जो x है उसमें क्या बनेगी? y की प्री इमेज बनेगी। इधर प्री इमेज बनती है और इधर इमेज बनती है। ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ये दो सेट ले ली हमने x और y, तो इसमें डाल लिया हमने a b और c, इधर डाल लिए 2 3 4 5। अब हमारे पास a की इमेज बन गई, b की इमेज बन गई, और c की इमेज हमारे पास नहीं बनी कुछ भी, मान लेते हैं। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि हमेशा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ एक इमेज इन सेट y। जो x के एलिमेंट है, हर एलिमेंट उसकी इमेज किस में होनी चाहिए? y में होनी चाहिए। अब हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं हम। हमारे पास एक सेट हमने x लिया, एक y लिया। ये x सेट हो गया, ये y सेट हो गया। इसमें हमने एलिमेंट लिए 1 2 3, इसमें लिए a b c d। हमने इमेज बना दी 1 की a के साथ, 2 की b c के साथ और 3 की d के साथ। क्या अब ये फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। फंक्शन बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जो x के हर एलिमेंट है उन सब की इमेज किस में है? y में है। यहाँ अगर कोई एलिमेंट बच जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं बन पाती तो भी वो फंक्शन कहलाएगा ही। एक एग्जांपल और देखते हैं फंक्शन का। क्या लिया हमने? फिर से x सेट लिया,
वाई सेट लिया, एक्स सेट में एलिमेंट हो गए 1 2 और 3, वाई सेट में एलिमेंट ले लिए ए बी और सी। अब हमने देखा 1 की जो इमेज बन रही है वो ए भी बन रही है, और 1 की ही इमेज क्या बन रही है, बी भी बन रही है, और 3 की इमेज सी बन गई। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ये फंक्शन होगा? नहीं सर, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्या कभी भी एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक मिक्सर लिया, क्या लिया? एक मिक्सर, उसमें हम जूस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जूस। हमने पहले उसमें डाली, एक गाजर डाल दी, फिर हमने चुकंदर डाल दिया, फिर हमने उसमें नींबू वगैरह डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। क्या हमें गाजर का अलग जूस मिलेगा, चुकंदर का अलग मिलेगा और नींबू का अलग मिलेगा? क्या हमें ये तीनों अलग अलग मिलेंगे? नहीं, एक ही मिलेगा ना। तो हम आउटपुट कितना भी डालें लेकिन जूस क्या ये आएगा? एक ही बन के आएगा। तो ऐसे ही हम इमेज कितनी बनेगी? सिर्फ एक ही बन सकती है। हाँ, प्री इमेज 2 बन सकती है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे 1 2 3 ए बी सी, एक्स और वाई। अब एक की इमेज भी क्या हो गई? ए हो गई, और 2 की इमेज भी क्या हो गई? ए हो गई। तो ये फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि जो प्री इमेज है, प्री इमेज वो एक से ज़्यादा हो सकती है, एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती है, लेकिन इमेज एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। इमेज कितनी ही बनेगी? एक ही बनेगी। वही मिक्सी वाला, गाजर भी डाल दी, ये नींबू भी डाल दिया, जूस क्या बन के आएगा? एक ही बन के आएगा। तो वही बात है, हमारे पास प्री इमेज कितनी भी हो सकती है लेकिन इमेज हमेशा एक ही बनकर आएगी। तो क्या फंक्शन में यहाँ तक आपको समझ आया और आपको पता लगा फंक्शन क्या होता है? हर वो एलिमेंट जो सेट एक्स में है उसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट वाई में होगी, तभी वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। और हमने ये कुछ प्रकार और भी देखे कि फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। जो एक्स सेट है इसको हम क्या भी बोलते हैं? डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन का सेट भी बोलते हैं। और इसको कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। आगे भी बताऊंगा, पर यहाँ आप थोड़ा सा देख लो इसको। जो वाई सेट है उसको कोडोमेन बोलेंगे, एक्स सेट है उसको डोमेन बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। किसके बारे में? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन के बारे में क्या देखते हैं हम? कोई भी सेट एक्स है हमारे पास, उसमें हमने एलिमेंट लिए हुए हैं 1 2 3, और सेट वाई में हमने एलिमेंट लिए हुए हैं ए बी सी और डी। अब हमारा डोमेन क्या होगा? हमने मैपिंग करवा दी इसकी हमने मैपिंग करवा दी। अब हमारा डोमेन क्या होगा? डोमेन हमने देखा था सर अभी कि जो पीछे वाला, जो एक्स पहले वाला सेट होता है वही हमारा क्या होगा? डोमेन होगा। तो 1 2 और 3 ये हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि हमारा कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? सर वो भी हमने देखा था, जो वाई वाला पूरा सेट है वही हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? कोडोमेन। अब रेंज की बात आती है। रेंज, सर ये क्या होता है रेंज? तो रेंज क्या होता है? जिस जिस एलिमेंट की प्री इमेज होगी, क्या होगी? प्री इमेज होगी, वही एलिमेंट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। जैसे ए की यहाँ प्री इमेज बन रही है सर, तो ये भी हमारा किस में आएगा? रेंज में आएगा। फिर उसके बाद हम देखते बी को, बी की क्या प्री इमेज बन रही है सर, बिल्कुल बन रही है। तो बी भी हमारा किस में आएगा? रेंज में आएगा। क्या सर सी की बन रही है? नहीं, सी की नहीं बन रही भाई, तो सी हमारा रेंज में नहीं होगा, कोडोमेन में होगा। कोडोमेन में पूरा वाई सेट हो जाएगा, लेकिन रेंज में नहीं होगा। क्या सर डी की बन रही है? हाँ, डी की बिल्कुल बन रही है, डी की प्री इमेज बिल्कुल बन रही है। ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इनको हम आसानी से बांट सकते हैं। उसके बाद हम डोमेन को निकालना भी सीखेंगे, रेंज निकालना भी सीखेंगे। वो हम जैसे जैसे आगे टॉपिक वाइज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते चलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हमें याद रखना होगा। क्या? कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? किसको? फंक्शन को। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है y = f(x). यहाँ
एक्स जो है, जो बिलोंग्स करता है एक्स सेट से, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स को हम क्या बोलेंगे, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो वाई जो एलिमेंट हमने लिया है इधर, ये वाला, ये जो बिलोंग करता है वाई सेट से ही, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों अपना क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो x होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और जो y होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, मतलब इनों के अलजेब्रा देखेंगे, यानी अलजेब्रा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही देखेंगे हम आज। तो इसमें अब सबसे पहले आता है हमारे पास सम ऑफ टू फंक्शन। फिर हमने क्या किया कि जो फंक्शन है वो हमें डिफाइन किया हुआ है सच दैट जो x है वो कहाँ किससे रिलेट कर रहा है, रियल से, यानी x से रियल सेट तक। ठीक है, और फिर एक हमें दिया हुआ है g फंक्शन, जो वो भी क्या है, x टू रियल। ठीक है, अब ये कहता है, क्या कहता है कि हमें सम निकाल कर दो f और g का क्या दो, सम। तो f और g के सम का फॉर्मूला क्या होगा, एफ जी इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स और प्लस जी एक्स दोनों का सम किसके बराबर आएगा, एफ प्लस जी एक्स के सम के बराबर आएगा। यही बिल्कुल बेसिक है, जैसे ऐड करते हैं सिंपली वैसे ही ऐड करना है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ही। वही दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से, एक्स से रियल, जी फंक्शन भी दिया हुआ हमारे पास एक्स से रियल। अब ये क्या कह रहा है हमें, ये वही बात कर रहा है कि हमें क्या दो, सब्ट्रैक्शन निकाल के दो। तो किसके बराबर आएगा, जो फंक्शन f है उसका माइनस जो फंक्शन g है, यानी fx माइनस जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, f माइनस जी के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपल ही डिफरेंस होता है। ऐसे ही तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन। सिंपल प्रोडक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, दोनों फंक्शन का वही सिंपल प्रोडक्ट कर देंगे। इसने फंक्शन वही दिया हुआ है एक्स टू रियल, और जी फंक्शन भी इसने दिया हुआ है एक्स टू रियल। अब डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन दे देंगे। इसने क्या पूछा है, एफ डॉट जी एक्स के साथ, तो क्या एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल इसकी बात कर लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का ये। इसमें क्या कहता है, डिवाइड। अब डिवाइड भी क्या होगा, सिंपल डिवाइड होगा। जो फंक्शन दे रखा है इसने एफ, वो कहाँ से, एक्स से रियल, और जो जी फंक्शन दे रखा है वो भी कहाँ से रियल तक। ठीक है, तो क्या कहता है हमें, अब क्या बताओ, डिवाइजर बताओ, मतलब डिवाइड करके बताओ इसको। तो हम डिवाइड में क्या करेंगे, एफ ऑफ जी डिवाइड बताना है हमें, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। यही हमारा क्या था, आज का टॉपिक था। आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे और कुछ टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप्स पे क्लासीफाई हुआ है फंक्शन। ठीक है, और आप सभी को जैसा कि मैं बता देता हूँ कि हमने एक नए बैच की स्टार्ट की है। हमारा नया बैच कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगा। उसकी एक और वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी, मैंने अपलोड की हुई है पहले ही। तो उसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे बैच से बहुत ही लोवेस्ट प्राइस जो एवर है वो हमारा बैच है, और आप उसका ट्रायल भी लेकर देख सकते हैं। और आपको ट्रायल अगर अच्छा लगता है तो आप उस बैच को परचेज़ कीजिए। ये मान लीजिएगा कि बिल्कुल ही लोवेस्ट प्राइस, बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस है, तो प्राइस की चिंता ना कीजिएगा। और भी कुछ अगर हमसे बनेगा तो करेंगे हम, और उस पर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, जो भी हमारे सब्जेक्ट है वो हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट में अगर कोई डाउट है तो वो बताएं मेरे को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।